जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतासीशा की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। देश में ईसाइयों का उत्पीड़न बेरोक टोक जारी है। उड़ीसा राज्य ने ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी के हत्यारे की दया याचिका टाली। असम के ईसाइयों ने डिब्रूगढ़ कैथेड्रल में जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी। ईसाई जीवन और धर्मविधि पर 2 नई पुस्तकों का विमोचन। भारतीय कैथोलिक संघ का कहना है कि धर्मांतरण विरोधी कानून राष्ट्र के लिए घाव है। मणिपुर में नई क्लैरेटियन पल्ली का उद्घाटन। आशा और विश्वास की बहाली के लिए मणिपुर में कैथोलिक युवा एकत्रित हुए। गोवा का सद्भाव महोत्सव किसानों की चुनौतियों और भाईचारे पर केंद्रित। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। देश में ईसाइयों का उत्पीड़न बेरोक-टोक जारी है। देश में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न बेरोक-टोक जारी है। सप्ताहांत में उत्पीड़न के कम से कम 2 मामले सामने आए हैं और पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं। 19 सितंबर को झारखंड में एक कैथोलिक धर्म बहन और कुछ लड़कियों को धर्मांतरण के संदेह में हिरासत में लिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में पुलिस ने राज्य के सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून और राष्ट्रीय दंड संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में 14 ईसाइयों को गिरफ्तार किया। झारखंड की घटना में पूर्वी भारत के जमशेदपुर में एक रेलवे स्टेशन पर एक कैथोलिक धर्म बहन और एक गैर सरकारी संगठन के 2 कर्मचारी और 19 लड़कियों को हिरासत में लिया गया। चर्च के सूत्रों का कहना है कि पुलिस कार्यवाही कुछ दक्षिणपंथी हिंदू समूह द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद हुई है, क्योंकि लड़कियां एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रही थी और धर्म बहन उनका स्वागत करने के लिए रेलवे स्टेशन आई थी। जमशेदपुर धर्म प्रांत में कैथोलिक चैरिटीज के निदेशक फादर बीरेन टेटे ने 22 सितंबर को बताया कि 16 से 19 वर्ष की ये लड़कियां 20 से 21 सितंबर को होने वाले किशोर स्वास्थ्य और कौशल विकास पर केंद्रित एक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। पुलिस ने लड़कियों के दस्तावेज की जाँच की, जिसमें उनके माता पिता की सहमति पत्र और राष्ट्रीय पहचान पत्र शामिल थे, लेकिन उनमें से 7 के पास ये दस्तावेज नहीं थे, जिसके कारण कुछ हिंदू कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उड़ीसा राज्य ने ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी के हत्यारे की दया याचिका टाली। उड़ीसा राज्य के अधिकारियों ने 26 साल पहले ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 छोटे बेटे के हत्यारे द्वारा दायर क्षमा याचिका पर फैसला टाल दिया है। उड़ीसा राज्य सजा समीक्षा बोर्ड द्वारा 20 सितंबर को विभिन्न अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे लगभग 100 कैदियों की रिहाई की समीक्षा के बाद एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मीडिया को बताया, दारा सिंह का मामला अभी तक बिना किसी निर्णय के स्थगित कर दिया गया है। दारा सिंह 22 सितंबर 1999 को कोयनाझार जिले में स्टेन और उनके 2 छोटे बेटे फिलिप और तिमोथी को उनकी जीप में सोते समय जिंदा जलाने के दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। असम के ईसाइयों ने डिब्रूगढ़ कैथेड्रल में जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी। असम के ईसाई प्रसिद्ध गायक, संगीतकार, अभिनेता और फिल्म निर्माता जुबिन गर्ग के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए डिब्रूगढ़ स्थित सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल पैरिश में एकत्रित हुए। जुबिन गर्ग धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक संगीत दोनों पर प्रभाव डालते थे। 19 सितंबर को दिवंगत हुए गर्ग को न केवल बॉलीवुड और असमिया संगीत में उनके योगदान के लिए, बल्कि ईसाई भजनों, विशेष रूप से क्रिसमस और ईस्टर समारोह को समृद्ध बनाने में उनकी उल्लेखनीय भूमिका के लिए भी याद किया जाता है। कैथलिक कनेक्ट के अनुसार श्रद्धालुओं ने एक भव्य समारोह आयोजित किया, जिसमें प्रार्थना, मोमबत्ती जलाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई और कैथेड्रल परिसर में गर्ग को एक चित्र प्रमुखता से रखा गया। पुरोहित, धर्म बहनें और आम श्रद्धालु एक ऐसे कलाकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए जिनका संगीत, भाषा, धर्म और शैली से परे था। फादर ने कहा, जुबिन गर्ग एक गायक से कहीं बढ़कर थे। वे एक सांस्कृतिक सेतु थे जिनके संगीत ने विभिन्न समुदाय के दिलों को छुआ। ईसाई जीवन और धर्मविधि पर 2 नई पुस्तकों का विमोचन। बेंगलुरु स्थित सेंट पीटर पॉन्टिफिकल इंस्टीट्यूट के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान 2 नई पुस्तक ईसाई जीवन और कानून का सुधार, कलीसिया का नवीनीकरण का विमोचन किया गया। महामहिम फिलिप नेरी कार्डिनल फेराओ ने इन पुस्तकों का अनावरण किया और कार्यक्रम में उपस्थित 14 आर्चबिशप और बिशप को पहली प्रतियां भेंट की। ईसाई जीवन कैथलिक चर्च की धार्मिक शिक्षाओं और आज के विश्वासियों के लिए उनकी प्रासंगिकता का अन्वेषण करती है। यह धार्मिक मार्गदर्शन
सूचित विश्वास, धर्मसभा, विवेक और मसीह के मिशन में आम लोगों की भूमिका जैसे विषयों पर विचार करती है। कानून का सुधार, कलीसिया का नवीनीकरण, कैथोलिक चर्च में हाल के धार्मिक सुधार पर केंद्रित है। यह पुस्तक पोप फ्रांसिस के नव मानवतावाद, धर्मसभा, लोक सशक्तिकरण, चर्च संबंधी सुधार और चर्च के नए दंड विधान में न्याय के पास्टोरल अनुप्रयोग का विश्लेषण करती है। ये पुस्तकें डॉक्टर मर्लिन रेगनिथ एम्ब्रोस द्वारा लिखी गई है, जो भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन में कैनन लॉ आयोग के कार्यकारी सचिव और सेंट पीटर पॉन्टिफिकल इंस्टीट्यूट में कैनन लॉ के रेजिडेंट प्रोफेसर हैं। भारतीय कैथोलिक संघ का कहना है कि धर्मांतरण विरोधी कानून राष्ट्र के लिए एक घाव है। मैंगलोर में चल रही ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन की आम सभा के दौरान कई भारतीय राज्यों में ख्रिस्तियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां और शत्रुता पर चिंता की है, जो मूलतः विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर आधारित थी। भारत के 12 राज्यों में लागू तथाकथित धर्मांतरण विरोधी कानून भारतीय लोकतंत्र पर एक घाव, राष्ट्रीय नैतिकता, आस्था, विवेक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अपमान है। इसी कारण कई राज्यों में इन कानूनों को असंवैधानिक बताकर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा रही है। भारत और एशिया में कैथोलिकों का सबसे बड़ा आंदोलन ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन यही कहता है। मैंगलोर में चल रही अपनी आम सभा के दौरान AIUC ने कई भारतीय राज्यों में ख्रिस्तियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों और शत्रुता पर चिंता व्यक्त की है, जो मूलतः विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी कानून पर आधारित थी। मणिपुर में नई क्लेरेशियन पल्ली का उद्घाटन। क्लेरेटियन मिशनरी ने मणिपुर के सुदूर गांव लुगिनुथिन में सेंट क्लेरेट पैरिश के कैनिकल निर्माण और नए प्रेस्बिटेरी के आशीर्वाद के साथ एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मनाया। यह अवसर स्थानीय कैथोलिक समुदाय के लिए गहरी आस्था और आनंद का क्षण था, जो आशा, प्रतिबद्धता और एकता के नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक था। इस पवित्र यूखरिस्ट समारोह की अध्यक्षता इम्फाल के आर्च बिशप लिनुस नेली ने की, जो इसका समापन फादर जोसेफ मल्लीपराम्बिल CMF प्रोविंशियल सुपीरियर ने कई अन्य पुरोहितों के साथ किया। इस दिन को विशेष महत्व देते हुए 18 बच्चों ने अपना पहला पवित्र संस्कार ग्रहण किया, जबकि 11 उम्मीदवारों की पुष्टि की गई, जिससे कैथोलिक धर्म के प्रति उनकी जीवन प्रतिबद्धता और मजबूत हुई। आशा और विश्वास की बहाली के लिए मणिपुर में कैथोलिक युवा एकत्रित हुए। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय युवा आयोग, भारत कैथोलिक युवा आंदोलन उत्तर पूर्व ने मणिपुर कैथोलिक युवा संगठन के सहयोग से भारत के मणिपुर के दंगा प्रभावित चुराचांदपुर जिले में 20 से 22 सितंबर तक 3 दिवसीय कैथोलिक युवा सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आशा के तीर्थयात्री विषय पर आधारित यह कार्यक्रम गुड शेफर्ड पैरिश में आयोजित किया गया और इसमें कुकी जो समुदाय के 6 पैरिशों के पुरोहित, धर्म बहन और धर्मावलंबियों सहित 380 युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। उद्घाटन दिवस पर नेताओं का परिचय, नृत्य निर्देशित प्रदर्शन, गायक प्रस्तुतियां और विभिन्न जनजातियों के पारंपरिक नृत्यों का प्रदर्शन करते हुए एक सांस्कृतिक आदान प्रदान किया गया, जिसमें क्षेत्र के समृद्ध विरासत का जश्न मनाया गया। गोवा का सद्भाव महोत्सव किसानों की चुनौतियों और भाईचारे पर केंद्रित। गोवा में वार्षिक फसल उत्सव सद्भाव महोत्सव सद्भाव, भाईचारे और समुदाय पर केंद्रित होकर मनाया गया। अगासेम में सेंट लॉरेंस हाई स्कूल हॉल में 20 सितंबर का आयोजित कार्यक्रम छात्रों, किसानों, ग्रामीण और गणमान्य व्यक्तियों ने कृषि स्थिरता और सर्वधर्म सद्भाव का जश्न मनाया। अगसेम पणजी से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। गोवा कृषि महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर श्रेयस S जाधव ने कहा, इस कार्यक्रम ने शिक्षा, समुदाय निर्माण और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का सफलतापूर्वक मिश्रण किया और धार्मिक सद्भाव के एक महत्वपूर्ण संदेश को अत्यंत व्यवहारिक और प्रेरित तरीके से प्रचारित किया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।